सोचिए, इंडिया के जो सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स हैं, क्या वो सिर्फ पैसे के दम पर बने थे या फिर उनके पीछे कोई छिपा हुआ फॉर्मूला काम कर रहा था? आज हम उसी शक्तिशाली रणनीति को समझने की कोशिश करेंगे जिसने जीरो से हीरो तक का सफर तय करवाया। अच्छा, जब भी कोई बिजनेस शुरू करने की सोचता है तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब एक ही होगा, पैसा, कैपिटल। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? ये मानना कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज पूंजी है, शायद बिजनेस की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सच्चाई इससे काफी अलग है। अगर सिर्फ पैसा ही कामयाबी की गारंटी होता तो आज हम जिन बड़े बड़े नामों को जानते हैं वो शायद कभी इतने बड़े बन ही नहीं पाते। तो अगर पैसा नहीं तो फिर वो सीक्रेट क्या है? वो कौन सा गुप्त हथियार है? इसे कहते हैं लेवरेज। सिंपल भाषा में कहें तो रिसोर्सेज को सही तरह से इस्तेमाल करने की कला। यही वो स्ट्रेटेजी है जो सबसे कामयाब लोगों को बाकियों से अलग करती है। लीवरेज का सीधा सा मतलब है दूसरों के रिसोर्सेज, जैसे कि उनका पैसा, उनका बना बनाया सिस्टम या उनकी नॉलेज का इस्तेमाल करके अपना लक्ष्य हासिल करना, वो भी बिना अपनी जेब से ज्यादा पैसा लगाए। मतलब बात ये नहीं है कि किसी के पास क्या है, बल्कि ये है कि दूसरों के संसाधनों से क्या हासिल किया जा सकता है। और ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है। चलिए इंडिया के कुछ सबसे बड़े बिजनेस टाइटन्स की कहानियों में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि कैसे उन्होंने इसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके जीरो से अरबों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। धीरूभाई अंबानी, ये नाम आज कौन नहीं जानता, लेकिन यमन में एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से लेकर एक बिजनेस मुगल बनने तक का जो उनका सफर था ना, वो हमें लिवरेज का पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाता है। यमन में काम करते हुए धीरूभाई ने एक बहुत सिंपल सी चीज नोटिस की। उन्होंने देखा कि पेट्रोल की कीमतें यमन और इंडिया में काफी अलग अलग हैं। उन्होंने इस अंतर को पहचाना, जिसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं आर्बिट्रेज। उन्होंने बस इसी जानकारी का फायदा उठाया, एक मार्केट से सस्ते में खरीदा और दूसरे में महंगे में बेचा और मुनाफा कमाया। और असली कमाल तो यहाँ देखने को मिलता है। जब वो कपड़ा बाजार में उतरे तो उन्होंने सीधा साधा रास्ता नहीं अपनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने पहले माल खरीदने में अपना पैसा नहीं लगाया, नहीं, इसके बजाय वो पहले कस्टमर से ऑर्डर लेते थे और फिर उसी के एडवांस पैसे से माल खरीदकर डिलीवरी करते थे। मतलब उन्होंने पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिस्क मैन्युफैक्चरर और कस्टमर पर डाल दिया और खुद सिर्फ मुनाफे पर फोकस किया। कमाल है ना? और इस एक स्मार्ट मूव का नतीजा आज रिलायंस इंडस्ट्रीज की वैल्यू है पूरे 19 लाख करोड़ रुपए। और सोचिए, ये सब शुरू हुआ था दूसरों के पैसे और मार्केट के मौकों को सही ढंग से लेवरेज करने से। लेकिन लिवरेज सिर्फ पैसे का ही नहीं होता, ये ज्ञान का, नॉलेज का भी हो सकता है। और इसे साबित किया इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने। जरा सोचिए, 1970s का दशक, इंडिया में कंप्यूटर का नामो निशान नहीं था और तब कोई एक आईटी कंपनी शुरू करने की सोचे, कितना मुश्किल रहा होगा, है ना? मतलब इन्फोसिस की शुरुआत सच में नामुमकिन हालातों में हुई थी। ना कंप्यूटर, ना ऑफिस, ना क्लाइंट। लेकिन मूर्ति जी के पास कुछ और था। उनके पास था ज्ञान, नॉलेज। उन्हें पता था कि आने वाला जमाना सॉफ्टवेयर का है। उन्होंने अपने 6 दोस्तों के टैलेंट और इंडिया की विशाल इंजीनियर पूल को लेवरेज किया, जो कि उनकी असली दौलत थी। और ये एक फैक्ट ही पूरी कहानी बयां कर देता है। इन्फोसिस ने अपना पहला कंप्यूटर खरीदने के लिए भी अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया, वो भी क्लाइंट से मिले एडवांस से खरीदा गया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कैसे नॉलेज और स्ट्रैटेजी ही असली कैपिटल बन सकती है, जिससे आज 6 करोड़ 5.5 लाख की कंपनी खड़ी है। अब आते हैं 2007 में फ्लिपकार्ट की कहानी पर। सचिन और बिन्नी बंसल ने भारत में ई कॉमर्स की दुनिया में क्रांति ला दी। कैसे? उन्होंने भी सब कुछ खुद बनाने की बजाय पहले से मौजूद सिस्टम का ही फायदा उठाया। उन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर बड़े बड़े गोदाम नहीं भरे, नहीं, उन्होंने सप्लायर्स की इन्वेंट्री को ही अपना बना लिया। मॉडल बहुत सिंपल था, अपनी वेबसाइट पर सामान दिखाओ, जब ऑर्डर आए तो सप्लायर से खरीदो और सीधा कस्टमर तक पहुंचा दो। बिल्कुल अंबानी जी की तरह उनका बिजनेस भी कस्टमर के पैसे पर चल रहा था। लेवरेज का एक और शानदार रूप था भरोसा बनाना। उस जमाने में लोग ऑनलाइन पेमेंट करने से कतराते थे, डरते थे, तो फ्लिपकार्ट लेकर आया कैश ऑन डिलीवरी। बस इस एक चीज ने पूरा गेम बदल दिया, लोगों का भरोसा जीता और उनकी सेल्स आसमान पर पहुंचा दी।
तो इन सारी कहानियों में एक पैटर्न तो साफ नजर आता है ना? पर बड़ा सवाल ये है कि इन सब बातों से हम क्या सीख सकते हैं, इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए इसे एक सिंपल 4 स्टेप ब्लूप्रिंट में समझते हैं। तो ये रहा वो ब्लूप्रिंट। पहला स्टेप, कोई बहुत बड़ी समस्या ढूंढिए, किसी $1 बिलियन आइडिया के पीछे मत भागिए, बस वो प्रॉब्लम ढूंढिए जिसे लाखों लोग रोज झेल रहे हैं। दूसरा, पैसा नहीं, नेटवर्क बनाइए, कनेक्शंस पर फोकस कीजिए, दूसरों के रिसोर्सेज और प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, छोटे छोटे कदम उठाइए, एकदम से बड़ी फैक्ट्री लगाने की मत सोचिए, पहले एक क्लाइंट लाइए फिर 5, इससे रिस्क कम होता है। और चौथा और शायद सबसे जरूरी, ज्ञान के लिए हमेशा भूखे रहिए, बॉस बनने की जल्दी मत कीजिए, पहले अपने काम के एक्सपर्ट बनिए। तो आखिर में ये सब हमें एक ही सवाल पर वापस ले आता है, किसी भी स्टार्टअप के लिए असली कैपिटल, असली पूंजी क्या है? इन कहानियों के बाद एक बात तो साफ है, इसका जवाब पैसा तो बिल्कुल नहीं है। तो असली बात ये है, असली पूंजी आपके बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा नहीं है, वो है आपके दिमाग में भरा हुआ ज्ञान, आपकी स्ट्रैटेजी और उसे हकीकत में बदलने की आपकी काबिलियत। यही वो चीजें हैं जो एक महान बिजनेस को जन्म देती हैं। तो अब जब ये फॉर्मूला सबके सामने है, सवाल ये है कि ऐसी कौन सी समस्या है जो बस हल होने का इंतजार कर रही है? और आखिर में आता है एक्शन। प्लीज सब्सक्राइब करें